नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपका सप्तऋषि संकुल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की हमारी हिंदी की क्लास में हम कक्षा 7 में मुस्कान के मोती जो हमारा गद्य 8 है वह पढ़ेंगे। तो आप अपनी पुस्तक रबर पेंसिल साथ में रखें और देखिए अपने पुस्तक में पेज नंबर 45 मुस्कान के मोती। हास्य मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करता है। सच्ची है, हास्य मनुष्य को जीवन देता है, उसे दीर्घायु बनाता है, उसे हंसी, क्रोध, चिंता और क्षोभ को भगा देती है। साथ ही वह सुखी और स्वस्थ की चाबी है। हास्य मनुष्य के जीवन का एक शक्तिशाली प्रदान करता है और उनको दीर्घायु, लंबा जीवन प्रदान करता है। जो हमेशा जो व्यक्ति हंसता रहता है उनका जीवन की आयु हो वो बढ़ती है। और हंसी से हमारे अंदर जो क्रोध उत्पन्न होता है, चिंताएं होती है, वह हंसी से दूर हो जाती है और हंसी के कारण हम सुखी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हमारे चारों ओर ही हास्य की विपुल सामग्री उपलब्ध है। हमारे चारों ओर जो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हमारे चारों ओर हंसी की कुछ न कुछ घटनाएं बनती रहती है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम उसको पहचानना सीखें। मुस्कान के मोती के रूप में यहाँ ऐसे ही कुछ चुटकुले दिए गए हैं। हमारे चारों ओर ऐसी हास्य की जो सामग्री है वह हमारे चारों ओर उपलब्ध ही है, लेकिन हमको उनको पहचानना है और पहचानने के बाद उनको हमारे जीवन में लाना है। मुस्कान के मोती एक चुटकुले के द्वारा प्रकट किए गए हैं। देखिए, चिंटू, तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? यहाँ पे चिंटू ने राजू को चाटा मारा तो उनको चिंटू पिंटू से पूछता है कि तुमने राजू को चाटा क्यों मारा? पिंटू, 15 दिन पहले उसने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। यहाँ पे चिंटू ने पिंटू से प्रश्न किया कि तूने राजू को चाटा क्यों मारा? बिना कारण के चाटा मारा। तो पिंटू ने उसका उत्तर क्या दिया कि 15 दिन पहले राजू ने मुझे हिपोपोटेमस कहा था। तो 15 दिनों के बाद पिंटू को पता चला कि हिपोपोटेमस का मतलब क्या होता है। चिंटू, तो फिर 15 दिनों के बाद आज ही क्यों मारा? तो फिर चिंटू ने दूसरा प्रश्न किया कि राजू ने तुम्हें 15 दिन पहले हिपोपोटेमस कहा था, तो 15 दिनों के बाद आज क्यों चाटा मारा? तो पिंटू ने, मैं कल ही सर्कस में हिपोपोटेमस देख कर आया। फिर पिंटू को पता ही नहीं था कि हिपोपोटेमस यानी क्या होता है, तो वह सर्कस देखने के लिए गया। तो सर्कस में तो आपको पता ही है कि सर्कस में तरह तरह के जानवर दिखाए जाते हैं। तो पिंटू वहाँ कल जो सर्कस देखने गया था तो सर्कस में उन्होंने हिपोपोटेमस कैसा होता है वह देखा। तभी उसको समझ में आया कि राजू ने उसको हिपोपोटेमस क्यों कहा और 15 दिनों के बाद उसे चाटा मारा।
उसको पता ही नहीं था कि हिपोपोटेमस कैसा दिखता है और क्यों उसे कहा, है ना हंसी के पात्र। पति, अब मैं भुलक कर नहीं रहूँगा, मुझे सब याद रहेगा। पति पत्नी दोनों बात कर रहे हैं, उसमें से पति ने कहा कि मैं अब भुलक कर नहीं रहूँगा, मुझे अब से सब कुछ याद रहेगा। पत्नी, वह कैसे? तो पत्नी ने बोला कि वह कैसे बन सकता कि आप भुलक कर नहीं रहोगे, आपको सब कुछ याद रहेगा। तो पति, देख मैं एक नई किताब खरीद लाया हूँ जिसका नाम है याद रखने की 1000 तरीके। तो पति ने उसका उत्तर क्या दिया कि मैं एक किताब खरीद लाया हूँ, उसका नाम है याद रखने के 1000 तरीके। पत्नी, हाय राम, यह किताब तो आप 10वीं बार ले आए। तो उनका उत्तर पत्नी ने क्या दिया कि यह किताब तो आप 10वीं बार यानी कि 10 बार ला चुके हो। तो यही सबसे बड़ी भूलने वाली बात थी ना। भिखारी, 1 रुपया दे दो साहब। भरत, कल आना। भिखारी, कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। एक भिखारी था, वह भीख मांगने के लिए गया तो उन्होंने 1 रुपया दे दो साहेब ऐसे करके भीख मांग रहा था। तो वहाँ पे भरत था, तो भरत ने कहा कि कल आना, आज मेरे पास नहीं है, कल आना। तो भिखारी ने उनका उत्तर कैसे दिया कि कल आने के चक्कर में इस मोहल्ले में मेरे लाखों रुपये फंसे हैं। कोई भी भिखारी हमारे यहाँ भी भीख मांगने के लिए आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कल आना, आज मेरे पास छुट्टे नहीं है, ऐसा करके उनको घर से भगा देते हैं। तो भिखारी क्या कहते हैं, ऐसे कल आना के ऐसे कर कर के तो कितने पैसे यहाँ पे मेरे फंसे हैं। शिक्षक, रमेश, 50 में से कितने कम करने से 5 बचेंगे? रमेश, गुरुजी 0 निकाल दीजिए। गुरुजी, शिक्षक ने प्रश्न किया कि 50 में से कितने अंक कम कर दो तो 5 रुपये बचेंगे। तो उनका उत्तर विद्यार्थी यानी कि रमेश ने दिया कि गुरुजी, यदि 50 में से 0 निकाल दो तो 5 रुपये बचेंगे। सुशील, मेरे पिताजी जब माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो वो सारी तिलियाँ गिनते हैं कि कहीं कम तो नहीं है ना। सुशील क्या कह रहा है कि मेरे पिताजी जब माचिस की जो डिब्बी होती है वह खरीदते हैं तो उनके अंदर जो तिलियाँ होती है वह तिलियाँ गिनते हैं कि उनमें कितनी तिलियाँ है, कहीं 1-2 कम तो नहीं ने। वैसे हमेशा जब भी खरीदते हैं उनको वो तिलियाँ गिनते हैं। गीता, मेरे पिताजी माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो सारी तिलियाँ जलाकर देखते हैं कि कोई तिली खराब तो नहीं। तो इतने में गीता ने क्या बोला कि मेरे पिताजी तो माचिस की डिबिया खरीदते हैं तो उनको जलाकर देखते हैं कि उनमें से कोई तिलियाँ खराब तो नहीं है ना। सुरेश, यह टायर कैसे पंचर हो गया? सुरेश ने पूछा कि यह टायर कैसे पंचर हो गया? महेश, एक कांच की बोतल पर चढ़ गया था, रास्ते में एक कांच की बोतल पड़ी थी, उस पे टायर चढ़ गया था तो पंचर हो गया। सुरेश, क्या तुम्हें बोतल नहीं दिखाई दी? फिर सुरेश ने कहा कि जब तुम साइकिल चला रहे थे तो तुम्हें वह कांच की बोतल दिखाई नहीं दी जो टायर को उस बोतल पे चढ़ा दिया। तो महेश
क्या बताऊँ यार, वह तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। तो महेश ने क्या उत्तर दिया कि क्या बताऊँ मित्र, बॉटल तो उस आदमी की जेब में थी जो मेरी कार के नीचे आ गया था। उन्होंने कार से जो व्यक्ति को टक्कर मारी, उसके जेब में यानी खीसे में बॉटल थी। वह बॉटल उसके टायर को पंचर हो गया। तो है ना हंसी की बात। अब देखो यहाँ पे, डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द है पर पता नहीं चल रहा किस सिर में दर्द है, आप ही कुछ इलाज कीजिए। अगर हमारे सामने रावण जी, जिनका आप ही जानते हैं कि जिनके 10 सिर है, तो वह डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जी को पूछते हैं, बताते हैं कि मेरे सिर में सिर दर्द है, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन से सिर में दर्द है। तो डॉक्टर विचार में पड़ जाते हैं। हाथी पर शीर्षासन करते मनुष्य को अपने इस चित्र में देखा है। यहाँ पे चित्र दिया गया है और हाथी के ऊपर वह शीर्षासन कर रहा है। अब हाथी की बारी। पहले तो इस व्यक्ति ने हाथी के ऊपर शीर्षासन किया। अब हाथी की बारी, यानी कि हाथी उस व्यक्ति के ऊपर शीर्षासन कर सकता है। हाथी मनुष्य के सिर पर शीर्षासन करना चाहता है। आप हाथी की इच्छा पूर्ण कीजिए और बनाइए ऐसा ही एक चित्र। ज़रूरत लगे तो इस चित्र को उल्टा कर आप देख सकते हो। तो ये थे कुछ चुटकुले, मुस्कान के मोती, जिनके द्वारा जो हमें हंसाते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ चुटकुले थे वह अभी यहाँ पूर्ण हुए। तो जय हिंद, जय भारत, अस्तु।